हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का साप्ताहिक क्लास होता है और ये जो क्लास है 5 जुलाई से लेकर आज हम लोग 12 जुलाई तक करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मिनट। दक्षिण वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दक्षिण वायु कमान का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले मैं टूल्स को ले लेती हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जसबीर सिंह मान जो है ये दक्षिण वायु कमान का प्रमुख नियुक्त हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डूरंड कप 2026 में पहली बार शहर में मेज़बान बना, यानी किस शहर जो है मेज़बान बना, यानी कहाँ पे आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची में जो है डूरंड कप का आयोजन किया गया है और यह पहली बार हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दुर्गा संवाद का गठन किस राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल अभी चर्चा में बना हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो भारतीय सेना की, यहाँ पे सेना का पूछा जा रहा है। जो ने पहले क्वेश्चन हुआ था वो हुआ था वायु का, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश पुष्कर। राजेश पुष्कर जो है ये भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। और ये क्लास जो है फ्रेंड्स सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम 3 न्यूज़पेपर को देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसी को हम यहाँ पे लाते हैं। करंट अफेयर तो वैसे डेली बन जाता है बहुत सारे, लेकिन एग्ज़ाम में वो सब नहीं पूछे जाते हैं जिसका कुछ महत्व हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 5 है, होकाटो होतोजो की सीमा किस खेल से संबंधित है। होकाटो होतोजे सीमा तो पैरा शॉट पुट से संबंधित है। पैरा शॉट पुट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 मनाया गया। तो 4 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दूसरा राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया गया। तो कोची में किया गया है। दूसरा है और राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रियाद महरेज किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, रियाज महरेज। फ्रेंड्स, अगर आप डेली साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपका
करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है वनडे एग्ज़ाम के लिए खासकर, तो आप लोग ज़रूर देखें साप्ताहिक। बस 30 मिनट आपको देना है और पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में स्थित बोरजूली वेटलैंड को जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। एक बार फिर से पढ़ ले क्वेश्चन को, किस राज्य में स्थित बोरजूली वेटलैंड, पूछा जा सकता है कि बोरजूली वेटलैंड कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है और यहीं की एक जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का 5 जुलाई का कंप्लीट हुआ। एक दिन का जो है 10 MCQ ही होता है। अब हम लोग एंट्री करते हैं 6 जुलाई का। तो 6 जुलाई का है क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, भारत ने विश्व रोइंग कप में कौन सा पदक जीता? तो भारत जो है विश्व रोइंग में स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विश्व रोइंग कप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं वहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है नितिन रमेश गोकर्ण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किदाम्बी श्रीकांत ने US ओपन बैडमिंटन 2026 में पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने US ओपन बैडमिंटन 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, VBG रामजी योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है और ये जो है कृषि मंत्री है। चलते हैं अब लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। और फ्रेंड्स, डेली बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल का क्लास होता है। अगर आपके सिलेबस में बिहार जीके कहीं हो तो आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। और बिहार का हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लोग देख रहे हैं बिहार के जो प्रमुख आंदोलन हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वो 5 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नाव को GI टैग दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल का है ये पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है? UCC, तो इसे पश्चिम बंगाल ने भी लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले जो है उत्तराखंड ने भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा हम आपको डिटेल्स बता देते हैं क्योंकि चर्चा का भी। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जिसमें कि कोई भी धर्म का हो उसके लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सब उत्तराधिकार, संपत्ति, ये सब का नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। ये है समान नागरिक संहिता। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो संविधान में है चर्चा कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 144 है
इसी में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 44 में, और यह जो है नीति निर्देशक तत्व के भाग हैं। और देख लेते हैं कि इसमें कौन सा राज्य जो है पहला है। अभी जो है यह नियम पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है, और उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिसने कि यूसीसी को लागू किया है। और एक असम है जो कि 2026 में यूसीसी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया है। तो ये सब जानकारी थी इससे संबंधित। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और जापान ने किस वर्ष को ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजॉन्स घोषित किया है? तो 2027 को भारत और जापान ने मिलकर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला प्राइवेट, अब हम लोग देखते हैं 7 जुलाई का। 7 जुलाई का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसे पहले NBT भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रसून जोशी को जो है, थोड़ा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसून जोशी को NBT भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के सीबक थॉर्न फल को GI टैग दिया गया है? तो सीबक थॉर्न फल को GI टैग दिया है, ये हिमाचल प्रदेश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो गृह मंत्रालय में जो अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है वो है प्रशांत सीताराम। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस रॉकेट से मिशन आगमन लॉन्च किया है? तो मिशन आगमन जो लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम है विक्रम-1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता। तो महिला T20 विश्व कप 2026 का जो खिताब जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। महिला T20 विश्व कप 2026। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस जो मनाया जाता है वो 6 जुलाई को मनाया जाता है, ग्रामीण विकास दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ थोड़ा सा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम हो गया है ऑप्शन नंबर सी,
बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, यानी कि इसके आगे जो है सिर्फ बुकमैन को जोड़ दिया गया है, बाकी वही है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला एयरपोर्ट बन गया है वो बन गया है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेबी ने डिवेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया? तो सेबी ने डिवेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनंत बरुआ, ऑप्शन नंबर सी अनंत बरुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आ गए 8 जुलाई में। थोड़ा छोटा कर लेते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 जुलाई का, केइको फुजिमोरी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। केइको फुजिमोरी को पेरू का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया है? एक मिनट, हाँ, तो ये आम उत्तर प्रदेश का है और इसे ही जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बोरजूली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो इससे संबंधित हमने ऊपर भी डिस्कशन किया था। तो बोरजूली वेटलैंड जो है असम का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिनट फ्रेंड्स, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 125वीं। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया है, पालघर महाराष्ट्र। ये जो है जहाँ भूमि की कमी होती है वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ये एयरपोर्ट है और हवाई अड्डा जो कि जल पर बनाया गया है समुद्र में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 5 स्टार यानी कि पेपर में छपने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक क्षमा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक क्षमा दिवस जो है हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 8,
तीजन बाई कौन थी जिनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये जो तीजन बाई थी यह एक लोक गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी जो किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2026 से लेकर 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है 26 से लेकर 36 तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब हम लोग 9 जुलाई का देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए क्योंकि इस चैनल पे आपको आने के बाद सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी, चाहे जीके जीएस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, सभी का क्लास जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 जुलाई का, हाल ही में भारत के 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 98 नंबर का जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है अश्वर्थ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री बनी हैं? तो सिलिवाना टेनरेरो जो है बनी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 2025 में एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत की रैंक है? तो एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत 11वें नंबर पे है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दाक्षायणी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दाक्षायणी योजना जो शुरू किया गया है ये केरलम में किया गया है, जो कि केरल का ही नया नाम है केरलम, और ये भी अभी हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 12वें क्रिकेटर बने हैं? तो सौरव गांगुली बन गए हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो रणछोड़लालजी गोस्वामी को जो है अभी हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे युवा लगा हुआ है, युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार 2026 में दिया गया है जुलाई में, लेकिन ये अवार्ड जो है 2025 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस आईआईटी ने, इसका हमने आंसर बता दिया, किस आईआईटी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है? तो लैंडस्लाइड जो वार्निंग सिस्टम बनाया है यह आईआईटी मंडी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड जो है ये भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है?
18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह तो कामराजार पोर्ट बन गया है। अब हम लोग 10 जुलाई को देखते हैं। 10 जुलाई का टॉप 10 MCQ। इसका पहला क्वेश्चन है, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ है, ये नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट इसमें जो है फ्रेंड्स हम फोटो लगाना भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो नए प्रमुख बने हैं वो है अमित गर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 आयोजन कहाँ हुआ है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का जो हुआ है ये अंकारा में हुआ है। और ये जो अंकारा है यह तुर्की की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो तुर्की। तो पूछा जाए कि नाटो शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? तो तुर्की के अंकारा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पंजीकृत जीआई उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? भारत में जो पंजीकृत है अब तक के जुलाई मंथ तक का तो 822 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD का पदभार संभाला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का CMD का पदभार जो संभाला है चंद्रशेखर रघुराम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। और यह गगनयान बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं, इसकी लॉन्चिंग कब होगी। गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। कौन सा मिशन है? मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी कि इस यान के तहत जो है मानव अंतरिक्ष में जाएंगे। और इसका जो संचालन संस्था है वो इसरो हो जाएगा। और ये मिशन का जो अवधि है लगभग 3 दिन का है, यानी कि 3 दिन में यह जाएगा। और 3 गगनयान के साथ जो है 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। और कितनी ऊंचाई तक? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सभी बातों को, पेन यहाँ पे है। तो इसकी जो हाइट है मतलब जाएगी जितनी ऊंचाई तक 400 किलोमीटर। और इसके जो संचालन है वो इसरो है। 3 दिन की अवधि है और 3 यात्री भी जाएंगे। और लैंडिंग जो इसका किया जाएगा वो समुद्र से किया जाने वाला है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि गगनयान के बारे में कौन से सही हैं। और ये जो लॉन्च किया जाएगा ये 2027 के फर्स्ट तिमाही में लॉन्च किया जाएगा।
जनवरी से लेकर मार्च के आसपास। तो ये सब जानकारी थी इसके संबंधित। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियां के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की जो बैठक हुई है वो गुवाहाटी के असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जुलेंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो जुलेंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्लास आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में रखी गई है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र, यानी कि वहाँ पे मिसाइल का निर्माण किया जाएगा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, और ये जो है निजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 11 जुलाई का। 11 जुलाई का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, हाल ही में भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो सिल्वाना टेंडेरो बनी है। एक मिनट फ्रेंड्स, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, इसको हम जल्दी से करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2025 में FDI प्रवाह के मामले में भारत की रैंक है? तो 11वां रैंक है। नेक्स्ट, हाल ही में दाक्षायणी योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो ये केरल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें क्रिकेटर तो सौरव गांगुली।